हेलो जी। आई एम बैक विद अनदर सावन रेसिपी। ये रेसिपी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरी मदर की रेसिपी है। जब मम्मी बनाती थी तो बड़ी अच्छी लगती थी। खुद बनाई है तो अच्छी तो बनी है, पर वो मम्मी वाला स्वाद कहाँ से लाए हैं। ये रेसिपी में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, प्याज डलता है, अदरक डलता है और हरी मिर्च। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट सिंपल मसालों से बनती है। इसको कई जगह पे पात्रा कहते हैं, कई जगह पे पतौड़ कहते हैं। होते ये बेसिकली अरबी के पत्तों के पकौड़े हैं। बड़े यम्मी बनते हैं। यकीन माने मेरे हस्बैंड ने आज तक कभी नहीं खाए थे, पर उन्होंने जब पहली बार खाया तो उन्होंने कहा अभी तक क्यों नहीं बनाए थे यार, ये तो इतने अच्छे बनते हैं। मेरी मदर जब भी बनाती थी ना तो मेरे हस्बैंड जाके उनको कंप्लेन करते थे कि आपने इसको क्यों नहीं कुछ सिखाया। यकीन माने मैंने अपनी मम्मी के घर में कभी ये खाना नहीं बनाया था, और यहाँ आके तो मेरे हस्बैंड तो बहुत ही चटूरे हैं, उनके लिए तो वन सवनी नई नई चीजें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि उनको तो सिंपल खाना पसंद ही नहीं आता। तो सब कुछ सीखा, और सब कुछ मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है। पर कुछ रेसिपियां होती हैं ना जो आपकी मम्मी बनाती थी, आपको बड़ी याद आती हैं। तो ये वन ऑफ दैट रेसिपी है। वैसे तो मेरी मम्मी भी बहुत कुछ बना के देती थी, जब हम छोटे होते थे वो नई नई चीजें ट्राई करती थी। और तब हम मुंह बनाते थे, अब पता लगता है कि औलादें जब मुंह बनाती हैं तो कैसा लगता है। पर खैर, ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। अरबी के पत्तों को हम उल्टी साइड से, इसकी जो डंडी निकलती है उसको हम काट लेंगे और पील भी कर लेंगे, ताकि जो हमारी डंडी में जो कोड़ापन होता है वो निकल आए। पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और फिर इसकी उल्टी साइड पर हम अपना बैटर लगाएंगे। बैटर में मैंने वही सब चीज़ें ग्राइंड करके बेसन डाला है और पानी डाला है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना। बेसिक से मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी, मिर्च। अगर आप मिर्च ज़्यादा डालते हैं खाते हैं तो मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि चटपटे बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे घर में तो थोड़ी कम खाते हैं, इसलिए मैंने कम ही डाली थी मिर्च। अब इसको रोल बनाएंगे। हम 3-4 पत्ते लगाकर ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के फिर उसका रोल करेंगे, ताकि थोड़ा मोटा बने और अच्छा बने। फिर इसको टाइट सा रोल कर देंगे। साइड्स मैंने पहले ही अंदर कर दी थी, ताकि जो हमारी फिलिंग है वो साइड से बाहर ना निकले। टाइट से रोल बना के मैंने रख लिए हैं। वैसे तो ये खुलते नहीं हैं, क्योंकि इसको स्टीम करना है पहले हमने, पर फिर भी फॉर डबल श्योरिटी मैंने इसके ऊपर धागा बांध दिया था। धागा हम बिल्कुल वैसे ही बांधेंगे जैसे कि करेलों को हम बांधते हैं। अब इसको स्टीम करना था, मेरे पास तो कोई स्टीमर नहीं था भाई, तो मैंने तो जुगाड़ कर लिया था। नीचे रखी एक कढ़ाई, उसके अंदर डाला पानी, और ऊपर ये हमने छन्नी रख दी है। इसके ऊपर अपने पात्रा रखेंगे और ऊपर से ढक के रख देंगे। आप भी ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर में भी कर लें। इसके ऊपर कोई हैवी चीज रख दें, स्टीम बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी, और 20 से 25 मिनट के अंदर ही आपके पात्रा बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। आप एक टूथपिक लेके इसके अंदर पोक करके देखें, अगर तो गीला बैटर बाहर आ रहा है, जो कि इतनी देर में नहीं आएगा वैसे तो, बट अगर आ रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए और रख दें, 5 मिनट के लिए। नहीं तो आपके तैयार हैं बिल्कुल पात्रा, इसको आप निकाल लें। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, इफ़ यू आर डाइटिंग और आप थोड़े से कैलोरी फ्रीक हैं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बट मैंने तो इसको सारे धागे खोले, इसको कट करा और फिर फ्राई करके खाया। मुझे बहुत स्वाद लगती है फ्राई करी हुई चीज़ें। मैंने इसको डीप फ्राई नहीं करा था, शैलो फ्राई ही करा था। थोड़ा सा ऑयल डाला और उसके अंदर एक एक करके अपने पात्रा ऐड करे, और दोनों साइड तक गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर दिया। आप चाहें तो इस स्टेज पर भी अपने सेसेमी सीड ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, सेसेमी सीड भी थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे और उनका फ्लेवर और भी एनहांस हो जाता है। वो भी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके साथ खाने। पर मैंने बाद में डाला था, वो भी ठीक है। पहले मैंने इस तरह से सजाया था प्लेट में और सेसमी सीड डाले, पर हस्बैंड कह रहे नहीं नहीं ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, इसको अच्छे से रख और एक एक के ऊपर अकेला अकेला सेसमी सीड डाल, फिर देखियो कितने ही स्वाद लगेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी मदर की रेसिपी कैसी लगी। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।